दंत धावन की एक स्वस्थ रहने के लिए दांत की सफाई किस तरह से होनी चाहिए और कौन कौन सा रस उसमें सहयोगी रहा। अगर हम दांत की प्रॉपर सफाई नहीं करते तो बहुत सारे रोग होता है, लेकिन ग्रंथकार ने कुछ रोग गिनाए हैं कि अगर यह कुछ रोग है तो दांत की सफाई विशेष करके इस तरह के अलग अलग लकड़ियों से, कभी करंज से कभी नीम से करने के लिए मना किया है। जैसे सबसे पहले ज्वर के लिए बताया है, अगर किसी को बुखार आ जाए तो ऐसे कंडीशन में हमने जो लकड़ी वाला, अब आजकल तो हमारे पास तो कोलगेट है, इस तरह की चीजें हैं, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान्यता है कि अगर बुखार है और उस बीच में आपने ऐसा कुछ कर लिया तो ये हो सकता है, सभी को तो नहीं, किसी किसी को। ऐसे ही अर्दित, यानी जब अर्दित यानी मुंह का लकवा, उसको अर्दित बोलते, तो अर्दित में भी इस तरह से मंजन करते वक्त डरना चाहिए। तृष्णा, बहुत ज्यादा प्यास अगर लगी हुई हो तो यहाँ पर भी मुख पाक, अगर मुंह में घाव बना हुआ है, पका हुआ है मुंह, हृदय रोग, हार्ट डिजीज है कोई, नेत्र रोग, आंख की परेशानी है, सिरो रोग, सिर का रोग है, कर्ण रोग, कान का रोग अगर है, तो हमने जो पारंपरिक तरीका से जो दंत मंजन करते हैं लकड़ियों से, या कोई छार हो इस तरह के नमक ऐसे कुछ बना के, तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सामान्य मधुर रस वाला जो ये आजकल जो चल रहा है कोलगेट आदि, इसके प्रयोग तो कर सकते, करते ही लोग, तो इसका कोई ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हुआ किसी को मंजन करने से, ये रोग में दिक्कत हुई है, ऐसा शायद कोई एविडेंस इस तरह का अभी तक आया नहीं है। दांत के बाद दूसरे नंबर में जीभ आता है। शरीर के लिए बहुत मांस और आई थिंक मेद, इन धातुओं के द्वारा जीभ का निर्माण हुआ है, मांस और मेद ये धातु। तो ऐसे में इन धातुओं की विकृति से भी कहीं ना कहीं जीवा में प्रॉब्लम हो जाती है, और उसमें सबसे पहले तो जीभ की सफाई करने के लिए रोज सफाई होनी चाहिए, और जीभ को भी, है ना। लेकिन अगर जीभ की प्रॉपर हम सफाई नहीं करते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि भोजन में अरुचि, जो लोगों को जो स्वाद, टेस्टलेस जो हो जाता है, स्वाद विहीन हो जाना जीभ, तो अगर आपके पास रोगी आते बोलते सर अरुचि है, भूख नहीं लगती है, तो इसका एक कारण जीभ की सफाई न करना भी हो सकता है, तो वहां पर हमने ध्यान देना है। अब आ गया मस्तिष्क की सफाई, क्योंकि हमारा जो ये नाक है संपूर्ण मस्तिष्क का द्वार है। पेट का द्वार मल द्वार है, ब्रेन का द्वार है नाक। तो नाक के माध्यम से हम लोग नश्य गंडूस बोलते हैं इसको, कभी कभी मुंह में तेल लगा करके, कुछ जो गर्म जो तेल है, अगर किसी को साइनस है, किसी को सिर में दर्द है, कोई ऐसे है, किसी को फ्रोजन शोल्डर, यहाँ पर पीछे की ओर बैक में दर्द होती है, तो ऐसे में मुंह में तेल डाल करके गंडूस करना, और साथ में नाक में भी तेल डालना। आप लोग, मैंने तो बहुत बार इसको किया हुआ है कि कोई भी आंखों के, नाक के, कान के, मुंह के, जीभ के और कुछ मस्तिष्क के जो रोग अगर है, तो वहां पर अगर हम 2 दिन षडबिंदु तेल और तीसरे दिन अणु तेल, 2 दिन षडबिंदु तेल, तीसरे दिन अणु तेल, प्रॉपर नश्य विधि जिस तरह से की जाती है उस तरह से अगर हम करते हैं तो रोगी को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। और मैंने मिर्गी के बहुत सारे रोगों के ऊपर इसका प्रयोग किया है, जिसको साइनस है, जिसको अस्थमा है, ऐसे बहुत। हाँ जी मुकेश जी बताइए। सर गाय का घी भी डाल सकते हैं ना? हाँ, गाय का घी भी, जो स्नेहन के लिए थोड़ा गर्म करके डालना है, स्नेहन करना है ना किसी भी चीज से। अगर आपको पित्तज कोई ऐसी चीजें हैं तो गाय के घी से करना है, कफ वातज है तो तेल से करना है। अब उसके अंदर आप अगर कफज है तो कुछ छार डालिए, अपमार्ग छार हो गया, या कुछ सेंधा नमक हो गया, इसको डाल के तेल से। अगर वातज है तो उसके लिए आप कुछ मधुर रस वाला कोई ऐसी चीजें डाल करके, तिल के तेल से आप, या तो एकदम ताजा तिल का तेल हो, और उससे आप अगर नश्य करेंगे, नश्य गंडूस करेंगे, मुंह में गंडूस करेंगे, गंडूस यानी उतना डाल देना मुंह में कि ऐसा करके हिल भी ना पाए, तो ये गंडूस धारण करना है।
और नाक में गंडूस करने के बाद, क्योंकि ब्रेन से गंदगी जब आता है तो कहीं पर भी अटके ना, इसीलिए धूम्रपान, पहले जमाने में धूम्रपान करने की परंपरा, और उसको आजकल थोड़ा सा नशे के रूप में इसको ले लिया गया, लेते हैं लोग। लेकिन धूम्रपान आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग है। हमारे यहाँ पंचकर्म करने वाले आयुर्वेद के जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, आज भी धूम्रपान देते हैं। धूम्रपान हमारे मस्तिष्क से संबंधित, आंख हो गया, नाक हो गया, मुंह हो गया, जीवा हो गया, गला हो गया, इन सारे जो व्याधि है यहाँ पर धूम्रपान बहुत अच्छा काम करता है। तो गंडूस के बाद, गंडूस धारण किया, जैसे कि किसी को गले में प्रॉब्लम है, टॉन्सिल हो गया, या किसी को अस्थमा है, किसी को साइनस है, किसी की आंखों में से आंसू नहीं आता, किसी को नाक बंद हो गया, किसी के सिर में दर्द होता रहता है, तो मुंह में पहले गंडूस करे, नाक में तेल डाले, और उसके बाद सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया तालिस का अगर पत्र मिलता है, अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या बोलते हैं इसको, तेज पत्र जो बोलते हैं, तेज पत्ता, उसको ले लेना और उसके बीच में कुछ जड़ी बूटी डाल दो, जैसे बच हो गया, कुछ ऐसे जो जिसमें से थोड़ा सा कूट हो गया, ऐसी चीजें, कूट भी डाल सकते हो, बच के पाउडर भी, बीड़ी जैसा बनाया, तेज पत्ते के अंदर डाल के उसको जलाया, धुआं निकलेगा, आंख बंद किया, हल्का करके उसको सूंघा। इसको सूंघने से क्या होता है, जैसे आप उल्टी, है ना, बमन चिकित्सा आप करने जा रहे हो और उससे गले में कोई बलगम आकर के अटक गया, तो ये बढ़िया सा एक धूपन वहां देते ही वो धुआं जो है अपने उष्ण, रुक्ष आदि गुणों से मतलब इस तरह के जो गुण है, उस गुणों से पूरे आपके गले की, नाक का जो स्रोत से उसको खोल देता है, मस्तिष्क को और मनोवस्रोतस को भी खोलता है, क्योंकि यह क्या है, ये वायु के चल वेग के साथ चलता है, चल गति के साथ, सूक्ष्म गति के साथ, वायु के चल और सूक्ष्म, इन दोनों को प्रभावित करता है धूम्रपान। तो धूम्रपान यहाँ पर बेहतर काम करता है। कुछ धूम्रपान, जैसे तालिस के पत्ते को गोबर में मिक्स कर लो, गाय का गोबर, और इसको आप धूम्रपान के लिए, नाक से धूम्रपान लेने के लिए आप कर सकते हो। अगर कुछ हो गया, जैसे कि मान लो कि किसी को बलगम हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, और दर्द जो है वो कफ की वजह से, धूम्रपान जो है शरीर में कफ का शमन करता है। धूम्रपान क्या करता है, कफ का शमन करता है, लेकिन वो तंबाकू डाल के नहीं। आप तंबाकू वाला जो जो होता है ना, सिगरेट जो होता है, वैसे सिगरेट का यहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई जुगाड़ आपका नहीं बनता है तो सिगरेट ले लिया, या तो एक हुक्का जो मिलता है आजकल, है ना, हुक्का ले लिए, और उसके ऊपर आपने क्या किया, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लीजिएगा, तेज पत्ता, जटामासी और बच, इसको आप लोगों ने एकदम बढ़िया पाउडर बनाना है, तेज पत्ता, जटामासी और बच। इसमें चाहो तो थोड़ा सा गोबर भी डाल सकते, लेकिन बशर्ते अच्छा गाय का बढ़िया सा, है ना, जंगली घास खाने वाली जो गाय है उसके गोबर होनी चाहिए, रोगी गाय ना हो, ये भी ध्यान देना। अगर आपको लगता है कि यार इतना लफड़ा कौन करे गोबर का, तो चलो हम क्या करेंगे, तेज पत्ता, जटामासी और बच मिल जाए तो तालिस पत्र, इन सभी को एकदम वैसे बना लेना, और उसको सिगरेट के अंदर डाल करके, तंबाकू सारा निकाल दिया, उसको डाल करके जलाया और उसको पीना शुरू किया। ये कब पीना है, जब आप नश्य करोगे, गंडूस करोगे, जस्ट उसके बाद ये आपने धूम्र सेवन करना है। धूम्र सेवन करते ही आपके अस्थमा में भी अच्छा काम करता है, बलगम को सफाई करता है, बलगम के जो परमाणु है जो सख्त हो रखा है अपने गुणों से, उसको ये खोल देगा। ठीक है, अभ्यंग। अब इसके बाद जैसे ही आप धूम्र सेवन करेंगे, उसके बाद आपने करना है अभ्यंग। देखो, सुबह उठने के बाद क्रमशः ये सारी चीजें करना है। सुबह उठने के बाद क्रमशः करना है। तो अब आ गया नंबर, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कम से कम भी 5 बजे से पहले, 6 बजे से पहले, फिर उष्ण जलपान करना है। उसके बाद फिर थोड़ी देर में शौच जाना है, जब प्रेशर आएगा तो, प्रेशर आएगा तो, प्रेशर अगर आया है तो फिर पानी नहीं पीना, ये ना सोचना कि भाई पहले नंबर में जलपान है तो चलो जलपान करते,
अगर अजीर्ण है, मंदाग्नि है तो जलपान नहीं करना है। स्वस्थ शरीर है, अग्नि उसका बहुत अच्छा है, कोष्ठ उसका बहुत अच्छा है, मध्यम कोष्ठ है, तो हमने जलपान करना है। उष्ण जलपान के लिए बताया है, शीत नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर में आ गया शौच। फ्रेश आएगा तो लेटिन कर लिया। उसके बाद फिर ब्रश करना है। लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, उल्टे लोग क्या हम ही करते। तो ठीक है, शौच के बाद फिर दांतों की सफाई, जीभ की सफाई, एक ये क्रमशः नियम बनाना है। आप हम सब जब हम लोग करेंगे, आदत बनेगा, विश्वास होगा, फिर हम रोगी के ऊपर इसका अप्लाई करेंगे। तो कम से कम नियम तो हो। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सबसे पहले जलपान गर्म, उसके बाद शौच, उसके बाद इधर आकर के दांत सफाई करना, जिह्वा की सफाई, फिर नश्य, नाक में तेल डालना, फिर धूम्र सेवन। गुरुजी अगर गुरुजी शाम को दांत साफ करके सोए, जीभ साफ करके सोए तब? हाँ हाँ, कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। सुबह और शाम दोनों टाइम होना चाहिए सफाई। धूम्र सेवन के बाद अभ्यंग, अब आ गया मसाज करना। अभ्यंग, बढ़िया सा अभ्यंग करो शरीर में। अभ्यंग करने की भी ये दो विधि यहाँ बताया है। अभी क्योंकि स्नान हुआ नहीं है, अब यहाँ से धूम्रपान करने के बाद अभ्यंग की तैयारी चल रही है। अंदर का शोधन हो गया, धूम्रपान करके नाक में तेल डाला, दांत सफाई किया, अंदर का सब हो रहा है। अब बाहर की सफाई की तैयारी है। पहले कर लिया सब अंदर की सफाई, पानी डाल दिया, शौच हुआ, दांत सफाई हो गया, जीभ की सफाई, नस्य किया ब्रेन के लिए, क्योंकि ब्रेन तो शरीर के लिए मुख्य हिस्सा है। उसके बाद क्या किया, धूम्र सेवन किया, तो अंदर की पूरी सफाई हो गई, जितना गंदगी। अब आ गया अब आ गया बाहर की सफाई। तो बाहर की सफाई में सबसे पहले ग्रंथकार क्या बोलते हैं, अभ्यंग। पहले अभ्यंग मसाज करना है शरीर में। अब मसाज तेल से नहीं करना, यहाँ पर कैसे करना है, टॉवल को लिया और उसके बाद थोड़ा सा वैसी हो, थोड़ा सा कांटे वाली हो, जैसे होता है ना, थोड़ा सा एकदम नरम नहीं होनी चाहिए, स्मूथ नहीं, मतलब सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद खूब रगड़ लिया, ऐसा करके पूरे शरीर में रगड़ना चाहिए। रगड़ने के बाद उद्वर्तन के लिए बताया गया है, उद्वर्तन क्रिया। अब उद्वर्तन के लिए कुछ जड़ी बूटी बताता हूं, इसको आप लोग नोट कर लो। उद्वर्तन के लिए एक तो हो गया आपका अरहर नाम का जो होता है ना, एक अरहर के दाल, उसके जड़ और उसके छाल अगर मिल जाते तो पूरा ही उखाड़ करके ले आओ, सुखाओ, धो करके और पाउडर बना लो। गजब का ये उद्वर्तन बनता है। अरहर के छाल, ये नीम, क्या, हाँ हाँ, ये क्या बोल रहे हो? उद्बन, उद्वर्तन, उद्बंग? उद्वर्तन, उद्वर्तन का मतलब है उससे मसाज करना। जैसे शादी से पहले लड़कियां हल्दी से उद्वर्तन करती है ना, हल्दी लगाती है अपने शरीर में, वो उद्वर्तन है। वो उद्वर्तन करने से हमारी जो भ्राजक पित्त है उसको मेंटेन करता है उद्वर्तन। और भ्राजक पित्त कमाल का, क्योंकि मन का संयोग करता है। अभी हम यहाँ पर त्वचा के साथ साथ मन के लिए काम कर रहे हैं। तो अरहर की छाल लगाना बोल, हाँ, ऑप्शन लगाना क्या है तेल को? क्या करे, तेल को उपटन लगाना है क्या? हाँ, उपटन, उपटन बोलते हैं ना, उपटन भी बोलते हैं इसको। तो अरहर के छाल, नीम के पत्ते, आम के छाल, सब के सब कसाय रस है ये। आम के छाल, लोद्र और अनार के छाल, इस फॉर्मूला को आप नोट कर लो। अरहर के छाल, नीम के पत्ते, आम के छाल, लोद्र के छाल, अनार के छाल, इनमें से सारे मिल जाए बरोबर, ला करके एकदम कपड़े छान पाउडर बना करके रख लीजिएगा। थोड़ा सा इसमें चाहो तो आप हल्दी डाल दो। अब ऐसे हल्दी डालोगे तो फिर गड़बड़ हो सकता है, पूरा पीला पीला सा शरीर हो जाएगा। तो क्या क्या बोले सर? हाँ, क्या क्या बोले? अरहर के छाल, नीम के पत्ते, आम का छाल, लोध्र, बाजार में मिलता है लोध्र, और अनार का छाल, जो भी मिलता है सबको इकट्ठा करो, कपड़ छान पाउडर बनाओ, पाउडर बना करके रख लो।
धूम्र सेवन के बाद पूरे शरीर में इसको लगा करके थोड़ा सा पाउडर लिया, पूरे शरीर में ऐसे ही गीला पाउडर से आप मसाज करो हल्का सा पाउडर से, इसको हम बोलते हैं उद्वर्तन। अगर पित्त प्रकृति वाला विकृति अवस्था में है तो थोड़ा सा या तो गाय का दूध डाल दो उसमें, या तो आप वहां पर क्या नाम है इसको गुलाब जल डाल दो गीला बना करके, उससे उद्वर्तन करो। नहीं तो जस्ट पाउडर ही कर लो, रख लो कहीं पर, ठीक है। एक सखुआ नाम का वनस्पति आता है यूपी बिहार के साइड में, नेपाल के साइड में सखुआ बोलते हैं, उसके लकड़ी को जला करके राख रख लो, उस राख से भी हम उद्वर्तन कर सकते, पूरा राख से उद्वर्तन करके। अब उसके बाद स्नान का टाइम आ गया। देखो नहाने से पहले कितने क्रियाएं ग्रंथकार बताते, तो ये स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये सारे क्या है हमारा दिनचर्या का हिस्सा है। रोग कब होता है? जब हम अपने दिनचर्या को प्रॉपर नहीं करते, दिनचर्या हमसे प्रॉपर नहीं होता तो हमारे यहाँ रोग होता है। हमारे यहाँ पर जब कोई रोगी आते हैं तो ग्रंथकार तो ये बोलते हैं कि भाई ये हमारा दिनचर्या है, रोगी से पहले पूछो कि ये करते हो कि नहीं, क्योंकि दिनचर्या तो आपका पालन होना चाहिए। नहीं करते आपकी मर्जी, मत करो, आप रोगी होगे, अगर करोगे तो इसमें कोई बड़ी तो है नहीं। डिब्बे से डिब्बे भर करके पाउडर रख लो, करने में कौन सा ज्यादा टाइम लगता है, अपने शरीर की सफाई है, आधा घंटे में तो सारा काम हो जाएगा। उद्वर्तन होने के बाद प्रॉपर तरीका से बढ़िया उद्वर्तन होने के बाद शरीर एकदम मस्त मौला हो जाता है, क्योंकि उद्वर्तन कसाय रस वाला है। तो कसाय रस अपने गुणों से शरीर की त्वचा को, कसाय जो होता है कैसा होता है, अग्नि को पचन है ना, अपने कसाय गुणों से शरीर के कफ को पचन करता है, रुक्ष गुणों से। सबसे ज्यादा रुक्ष तो कसाय ही होता है। तो इतना रुक्ष होगा कि पूरा का पूरा उस कफ को, जो छिद्र को जिस कफ ने ब्लॉक किया है उसको पूरी तरह से उसको तोड़ देगा। अब उसके बाद नहाना है। नहाने के लिए सिर हमेशा ठंडा पानी से नहाना है और शरीर हम गर्म पानी से नहा सकते, लेकिन बताया गया है कि सिर हमेशा ठंडा पानी से नहाना है, शरीर हमेशा गर्म पानी से नहाना है। शरीर को नहाते वक्त बढ़िया तरीका से नहाए और भगवान का, अब वैसे तो सुश्रुत वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो क्यों, पहले जमाने में तो लोग ऐसा सावर वगैरह होता नहीं था, तालाब में जाते थे, तो लिखा हुआ है कि तालाब में अगर जाओगे तो एक अंजलि तालाब के मिट्टी को निकाल करके बाहर निकालो और उसके बाद नहाने के लिए जाओ, नंगा नहीं नहाना है। ऐसे बहुत सारे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके नहाना है, सूर्य को अर्घ दे करके। ये सारी चीजें करने से हमारा जो मन है वो सक्रिय हो जाता है। अब नहाना नहीं है तो कब नहीं नहाना है? तो सबसे पहले बात है कि कुछ भी खाने के बाद नहीं नहाना है, कुछ भी खाने के बाद नहीं नहाना है। और लगा लो कि क्रोध से ग्रसित होने के बाद नहीं नहाना है, भोजन करने के बाद नहीं नहाना है, ज्वर नाम का जो रोग है, नेत्र रोग, कर्ण रोग, मुख के रोग, अर्दित यानी मुंह के लकवा, वात व्याधि, पेट में आदमान है, अजीर्ण है, अतिसार है, पिनस नाम का रोग है, इन रोगों के होने पर नहाने में थोड़ा सा कंजूसाई करना है। वैसे इन रोगों के होने पर भी देख करके, अगर आप नित्य नियम से नहाए बगैर हो नहीं सकता तो थोड़े से पानी में उसके साथ जैसे भी हो सकता है एडजस्टमेंट करके हमने नहाना है। लेकिन इतना ध्यान देना है कि बुखार आने पर, आंख के रोग, कान के रोग, मुंह के रोग, अर्दित, मुंह के लकवा, ये सभी रोगों में नहीं नहाना। अच्छा, अगर ये रोग हो गया, किसी को बुखार है, आंखों में पीड़ा है, कान में दर्द है, मुंह में कोई लकवा हो रहा है, तो ग्रंथकार बोलते हैं कि भैया उसको पूछ लो कि आपके नहाने की विधि प्रॉपर है कि नहीं। हेतु को टटोलना तो आयुर्वेद का सबसे बड़ा सूत्र है। तो हेतु निकालने का प्रयास करो कि क्या आपका स्नान की विधि सही है कि नहीं, पूछो।
कितने बजे नहाते हो, नहाने से पहले क्या करते हो, नहाने के बाद क्या करते हो। फिर नहाने के बाद, एक सेकंड, मेरे से प्रॉपर बना नहीं हुआ। मैंने बनाया तो था 6-7 महीने के बाद निकाला मैंने नीम के जड़ के नीचे से उसके फूल भीमसेनी कपूर में। आप लोग चाहो तो बना सकते हैं, मैं आपको फार्मूला बता दूंगा, बना लो। गजब का ये योग है। मैंने सुना था गुरु जी, मेरा भी खराब हो गया है। कैसे खराब हो गया? मैंने वो बना करके भीमसेन कपूर डाल करके वो स्टेशन बन रहा है अपने इधर, वहां पर नीम के जड़ के नीचे डाल दिया मैंने। हाँ तो 4-5 महीने के बाद मैं वो देखने गया तो वो स्टेशन पाड़ने लगे थे, उन्होंने पाड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ डाल दिया। नहीं, मेरे तो बेसिकली खराब तो नहीं हुआ। मेरे क्या हो गया कि वो अंजन जैसा बना नहीं। वो मुझे लगता है वो जब मैंने पीसना था ना खरल में डाल के, तो वो प्रॉपर तरीके से पीसा नहीं, वो साबुत ही रह गया। वो मुझे लगा ये तो एकदम वैसा बन जाएगा, पूरा पक जाएगा अंदर, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ उसमें। तो फिर लेकिन वो मैंने सुना है कि उसका प्रभाव बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर अंजन का ये सारे व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर आगे फिर बताया गया है व्या व्यायाम व्यायाम के बारे में बताया है। अब एक्सरसाइज अगर हम करने के लिए जाएंगे तो एक्सरसाइज का क्या विधि है। लोग जिम जाते हैं आजकल, तो प्रचलन हो गया जिम जाने का। तो ज्यादातर लोग आपके पास जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करने वाले हैं, आयुर्वेदा योगा है, इनके पास लोग आएंगे और कहेंगे सर समस्या है, तो एक्सरसाइज करने के लिए आप पूछो कि एक्सरसाइज की क्या स्थिति है। तो पहले बात तो व्यायाम जो होता है कभी भी भोजन करने के बाद नहीं होता। अब चूंकि भोजन का मतलब ही है खाने वाला भी भोजन, पीने वाला भी भोजन, चूसने वाला भी भोजन, चाटने वाला भी भोजन, सभी भोजन की कैटेगरी में आता है। लोग कटर कटर क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ना एक इतना सा डिब्बा होता है, पता नहीं भगवान जाने क्या डालते हैं उसके अंदर। प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन हाँ प्रोटीन, आई थिंक पता नहीं क्या होता है उसमें। रचयिता जी क्या होता है उसमें? सो गई लगता है रचयिता जी। चलो, तो वह जो चीज है उसके प्रयोग नहीं होना चाहिए। ग्रंथ में लिखा हुआ है कि व्यायाम की जो कुछ व्यवस्थाएं हैं उसमें बताया गया है कि व्यायाम का मतलब है जिससे आपके शरीर के जो समग्र स्रोतस से वो खुल जाए, शरीर में हल्का सा पसीना आ जाए, बस उतना ही व्यायाम है। व्यायाम जिससे शरीर और मन थोड़ा हीलिंग हो, उसको लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, उसको गति मिल रहा है। गति देने के लिए व्यायाम है, एकदम डोले वोले बनाने के लिए व्यायाम नहीं है। वो एक व्यापार है शरीर के लिए, और रोगों का कारक बन सकता है वो सारी चीजें। डोले से याद आया कि जो लोग डोले तो बनाते हैं और यूट्यूब में इधर उधर डाल देते, वाह ये, लेकिन जब वही लोग जब व्यायाम छोड़ देते एक उम्र के बाद, उसके बाद उन लोगों की क्या गति होती होगी, क्योंकि वो नित्य आयुर्वेदिक व्यवहार तो नहीं है उनका, है ना। विकृत अवस्था में वो व्यवसाय इस तरह के एक्सरसाइज कर रहे, शरीर को कष्ट दे रहे। तो इससे आयुर्वेद क्या बोलता है कि इस तरह के अगर गलत रीति से व्यायाम करते तो उससे क्षय रोग होता है। शोष नाम का एक रोग है, वो होता है। कुष्ठ रोग आदि इसी के कारण से होते हैं। कुष्ठ रोग हो गया या कोई भी इस तरह के शोथ, पैरालिसिस हो गया, अर्दित हो गया, ये सारी चीजें उससे होता है। तो अभी उन लोगों को देखना है, अभी हमारे आसपास में है ऐसे कुछ लोग जो जिम करते। गुरुजी नपुंसकता भी आती है इनके अंदर। हाँ, नपुंसकता भी आती है। तो ये क्योंकि वो विधि विधि विरहित ये सारे व्यायाम है इनका, तो इससे क्या है कि शरीर नुकसान हो जाएगा। देखो क्या क्या रोग होगा अगर विधि विरहित व्यायाम होगा, विधि पूर्वक व्यायाम अगर नहीं होगा तो रक्त पित्त हो सकता है, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि व्यायाम से जो उष्मा पैदा होगा शरीर में, अधिकतर व्यायाम से ज्यादातर करेंगे, हद से ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, शरीर में उष्मा उत्पन्न होगा और इतना कि वो जाकर के रक्त में
ब्लड में जाकर के मिक्स हो जाएगा और उससे रक्त पित्त की संप्राप्ति बनेगी। फिर गुरुजी आएगा, रक्त पित्त के बारे में एक बार और बता दीजिए। हाँ मैं बता दूंगा, बाद में बता दूंगा। रक्त पित्त का अलग सा कितना बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है रक्त पित्त, जब उसका प्रसंग आएगा तो एक साथ उसके चिकित्सा विधि वगैरह सब कुछ मैं बता दूंगा। फिर आ गया शोष। शोष यानी शरीर की कोई एक अंग, कोई एक हिस्सा सूख जाना। जैसे राज यक्ष्मा में भी शोष होता है, जैसे पैरालिसिस है वहां पर भी शोष होता है। तो शरीर का कोई एक अवयव, कोई एक अंग है वो सूख जाना। गलत तरीका से व्यायाम हो तो श्वास काश, खांसी हो रहा है, दमा हो रहा है, ये सारी चीजें भी। तो आपके पास अगर रक्त पित्त का रोगी आता है, रक्त पित्त का मतलब होता है मल द्वार से ब्लड जा रहा है, आंखें लाल हो रही है, स्किन से कभी ब्लड निकल रहा है, मुंह से ब्लड निकल रहा है, कान से ब्लड निकल रहा है, ये सारा रक्त पित्त है। रक्त में इतना पित्त बढ़ गया कि रक्त की जो नलिकाएं हैं, जो रास्ते, रक्त व स्रोतस, पित्त अपने रास्ते को छोड़ करके अवरोध होने की वजह से त्वचा में आकर के, है ना, सम्मूर्षण हो जाता है और उसके बाद रक्त पित्त की संप्राप्ति होती है। पित्त बढ़ता है रक्त में, और रक्त अपने स्थान को छोड़ करके त्वचा और मांस आदि इन धातुओं में चले जाते हैं। पर अगर रक्त पित्त के अंदर अगर ऊपर से और नीचे दोनों जगह से ब्लड फ्लो करने लग जाए तो फिर बच भी नहीं पाते ना? अरे मुझे लगा आप तो सो गए। नहीं सर, मैं सोई नहीं थी, ड्राइव कर रही हूँ ना, हाथ बंधे हुए थे। हाँ आज तो आपका, हाँ क्या कह रहे हो आप? हाँ तो फिर आंखें सर ऊपर और नीचे दोनों जगह से रक्त पित्त के केस के अंदर अगर ब्लड निकलने लग जाए तब बचना मुश्किल हो जाता है ना, अगर सिर्फ नीचे से निकलो तब तो कंट्रोल हो जाता है। हाँ, अरे एक मेरा दोस्त है, वो पता नहीं कितने महीने से रक्त पित्त को बवासीर समझ करके दवाई दे रहा था, खून को रोकने वाला, नाक के सर हो गया, ये वो दुनिया मिला कर दे रहा था, नीम के छाल हो गया, तो ये सारे भी, लेकिन संप्राप्ति अलग है दोनों को। रक्त पित्त, पहले पित्त समन करना चाहिए था, रक्त शोधक दवाइयां देना चाहिए, रक्त मोक्षण आदि करना चाहिए। तो सर ये जो व्यायाम है, तो ये लोग जो बच्चे खेलने जाते हैं और ये सब चीजें, ये भी व्यायाम में नहीं आएगा? वो ज्यादा हो जाता है क्या? नहीं, व्यायाम वही बात है ना कि विधि विरहित व्यायाम का मतलब है एक जो नियम से व्यायाम होने वाली बात है। तो हाँ, वो बच्चे भी अगर गलत तरीका से खेलेंगे, गलत नहीं खेलना तो वो अलग बात है ना, हालांकि मतलब वो भी एक वॉकिंग, तरह का व्यायाम तो है ही, है ना वो भी। हाँ वो भी है, वॉकिंग भी है, लोग सुबह सुबह उठ के वॉक करते हैं, तो वो भी ठीक है वो सब? हाँ वो नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। मैं यहाँ पर निकालता हूँ, है ना, व्यायाम के विषय में, व्यायाम के विषय में अष्टांग संग्रह देखते, व्यायाम के बारे में बहुत अच्छा। ये देखो जरा, ऋतुचर्या व्यायाम, ग्रीष्म वर्षा और शरद ऋतु में अल्प व्यायाम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यायाम करने का मतलब क्या है, शरीर में जैसे हमारे यहाँ पर ऋतु के आधार पर क्या होता है, आदान काल और विसर्ग काल, ये दोनों काल है, इससे भी आप लोग चलो नोट कर लो, आदान काल और विसर्ग काल। हमारे यहाँ पर शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु, इन्हें हम उत्तरायण बोलते हैं, नोट करिए। शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इसको उत्तरायण बोलते हैं। वर्षा, शरद और हेमंत, इसको हम बोलते हैं दक्षिणायन। जो उत्तरायण है, जो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वह अपने गर्भ से, यानी कि इन ऋतुओं में, अब ये सभी गर्मी के मौसम है, सभी क्या है, गर्मी का मौसम है। इन मौसमों में हमारा जो प्रकृति है और प्रकृति की सभी जो चीजें हैं, इन चीजों में से चाहे आप कुछ भी खाओगे, कुछ भी आप करोगे, तो यहां से तिक्त, कषाय और कटु, ये 3 रस उत्पन्न होते हैं। इसीलिए इसको आदान काल बोला जाता है। निधि जी, क्या बोला जाता है?
आदान आदान काल। काल। आदान काल को सूर्य प्रदान समय बोला जाता है। आदान काल का मतलब होता है कि जो शरीर का वो आदान कर रहा है, चीजों को खींच रहा है, चीजों को खुरच रहा है, चीजों को शमन शोधन कर रहा है, सफाई कर रहा है, आदान कर रहा है। तो आदान काल में हमें गुरु भोजन नहीं करना है। अब आपके पास रोगी आया है, किस काल में आया है? आदान काल में आया है या आया है विसर्ग काल में? विसर्ग काल है आपका वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, सभी ठंडी मौसम है। इन मौसम में अम्ल, लवण और मधुर, ये 3 रस इन ऋतु में उत्पन्न होता है। व्यायाम और आहार व्यवस्था बनाने के लिए सबसे सस्ता, छोटा और बढ़िया सूत्र है ये। आपके पास रोगी किस काल में आ रहा है? आदान काल में आ रहा है या विसर्ग काल में आ रहा है? आदान काल सूर्य प्रदान काल है। सूर्य सामने से आएगा और आपके शरीर से हर चीजों को उखाड़ के ले जाएगा। हर चीजों की सूर्य सफाई करता है। बोलता है ये झाड़ू लगाने का समय है, आप झाड़ू लगाओ। इसीलिए यहां पर शरीर तिक्त, कषाय, कटु, इन 3 रस के गुण अगर आप पढ़ोगे तो सबके सब शरीर को शोधन करता है। सबके सब शरीर का झाड़ू लगाता है, सफाई कर रहा होता है सारा। तिक्त रस पित्त के सफाई कर रहा है, कषाय रस आपका कफ का करता है, और कटु कफ और पित्त दोनों का समन करता है। कटु जो है विशेष करके कफ का समन करता है। तो इस प्रकार से शरीर का कफ और पित्त को ये समन करता है, ये तीनों रस, जिसको हम बोलते सूर्य प्रदान आदान काल। तो अगर आपके पास कोई रोगी आया, आदान काल में आया, और आपने अब उसको आहार विहार एक्सरसाइज वगैरह बताना है, तो एक्सरसाइज आपने कम बताना है। कम करो, योगासन थोड़ा कम करो, शरीर को कष्ट थोड़ा कम दो। क्यों? क्योंकि प्रकृति भी तो उसके शरीर से आदान कर रहा है ना। व्यायाम थोड़ा कम करो। जिम में गर्मी में पूरा शरीर पसीना पसीना हो रखा है, वैसे ही आदान क्रिया शरीर में चल रहा है। जहां तक आहार का व्यवस्था है तो लघु आहार दे दो, अल्प आहार दे दो, क्योंकि यहां पर अग्नि बल बहुत कम है। अग्नि में रुक्षता होगी लेकिन द्रवता, स्निग्धता नहीं है, तो अग्नि बल बहुत कम है इस समय में। लेकिन चंद्र प्रदान इस विसर्ग काल में सब कुछ अंदर डाला जा रहा है। आज मैं रास्ते में चल रहा था, मैं अपने मिसेस के साथ, और मैं संतरे का एक ठेला लेकर के आया। हर चीज में आप आयुर्वेद को सोचो, कितना मजा आएगा। आपको ऊपर वाला जवाब देता है। मेरे एक सवाल था जो कभी उसका जवाब मुझे मिलता नहीं था कि यार संतरा होता तो बड़ा अच्छा, लेकिन सर्दी के मौसम में ही होता है, गर्मी में तो होता ही नहीं है। इतना ठंडा मौसम है और संतरा सामने, तो ठंडी में संतरा मजा। हम फिर कहते यार काश ये गर्मी में होता संतरा, कितना अच्छा रहता। तो फिर प्रकृति को, क्योंकि आयुर्वेद बोलता है कि जो अन्न, जो कुछ भी चीज प्रकृति ने जब देता है वह चीज उसी ऋतु में लेनी चाहिए। वह चीज अपना जो प्रभाव है उस ऋतु में स्पेसिफिक विशेष देता है व्यक्ति के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। अगर संतरा सर्दी के इन दिनों में होता है, इसका मतलब संतरा के अंदर कुछ ऐसा विशेष है जो कि सर्दी में शरीर को पोषण देता है। तो इसका एक जवाब मुझे यहाँ पर इस ऋतु व्यवस्थाओं में एक आया, क्योंकि जो हमारा जो सर्दी का मौसम है वो चंद्र प्रदान विसर्ग काल है। दक्षिणायन के अंतर्गत ये आने वाली चंद्र प्रदान विसर्ग काल है। विसर्ग का मतलब होता है शरीर के अंदर हर चीजें डालना। आदान में सब हटा दिया, अब विसर्ग में सब कुछ डालना। इसीलिए सर्दी में जो खाओ सब पच जाता है, भूख भी बढ़िया लगता है, पेट भी बढ़िया साफ होता है, हर चीज खाने का मन करता है। गर्मी में मन ही नहीं करता। संतरे सर्दी में हो रहा है। आप देखो प्रकृति के गुण देखो, संतरा कब हो रहा है? गर्मी में हो रहा है, सर्दी में हो रहा है। सेब
इसी वक्त होता है। बाकी मुकेश जी बताइए क्या क्या होता है इस समय? पहाड़ों में तो बहुत कुछ होता होगा। चीकू इसी समय होता है। सर यहाँ तो संतरा भी नहीं होता, यहाँ सेब भी नहीं होता है नहीं तो। नहीं, फिर भी आप लोग बताइए ना कि सर्दी के मौसम में कौन कौन से ऋतु आते, कौन कौन से फल आते हैं इस ऋतु में, ताजा फल। सर निधि जी फल बताइए आप लोग। खट्टे सर खट्टे सर फल तो ज्यादा होते हैं ना। हाँ, संतरे वाले सारी चीजें हैं, जैसे कि माल्टा है, कीनू है, संतरा है, सारे इसी बाकी समय अभी आता है ना, इसी समय हाँ, आता है वो सारा। सब इसी समय आता है। आंवला सर आंवला होता है, बेर, नींबू आंवला आता आंवला। है, वो देखो मनोज जी क्या बात है, आंवला हाँ, सर्दी में आता है। हाँ, सर बेर, सर्दी बेर ज्यादा इसी बनते समय हैं। आता है। नहीं, बेर तो खेल सदा बेर तो हमेशा बसंत में आता है। यहाँ तो ठंड में आता है। नहीं नहीं, हमारे बेर यहाँ तो पके गर्मी हुए में हैं भी आती छोटे है छोटे पेड़। बेर। सर बसंत यहाँ ऋतु छोटे में। छोटे पेड़ पके हुए हैं अभी भी। हाँ नहीं, मतलब इस समय होती तो है, लेकिन गर्मी में नहीं होती। बेर तो गर्मी में भी आती है, सदाबहार ही होती हाँ सर, यहाँ तो ठंड में आती है बेर, है। ओ छोटी हाँ, वाली देखो तो होती है। सही, बेर भी ठंड में आ रहा है। कारण क्या हो सकता है? क्योंकि सभी मधुर रस प्रदान है, इसमें प्रोटीन ज्यादा है, विटामिन ज्यादा है, मिनरल्स ज्यादा है, शरीर को पोषण देने की गुण इनमें ज्यादा है। पोषण यानी कि विसर्ग काल, विसर्ग करना, चंद्र प्रदान ये सभी वस्तुएं हैं। इनमें विटामिन है, इनमें विटामिन से जो शरीर को बढ़ाता है, वृद्धि करता है, बृंहण करता है। तो बृंहण करने का ऋतु के हिसाब से काल कौन सा है? सर्दी है, जिन्हें हम दक्षिणायन बोलते हैं। तो जितने भी पोषण देने वाले जो चीज है प्रकृति सर्दी मौसम में ही निकालता है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि आम जो है गर्मी में होता है, सर्दी में नहीं होता। अभी इमली भी होता है जो सर, हाँ, इमली इमली। इमली भी सर्दी में होती है ना। जी जी जी। हाँ नहीं नहीं, अब एक सवाल है कि आम जो है गर्मी में होता है, तो हाँ, आम गर्मी में ने होता प्रकृति ने ऐसा क्या सोचा है जो गर्मी में हो रहा है? वो सर बरसात में होता है वो तो। बरसात में होता है ना। हाँ, ये भी देखो जरा, बरसात में होता है तो बरसात भी फिर वही है, विसर्ग काल ही हो गया। हाँ ये भी। ये बरसात से पहले होता है सर। बरसात के दिन आते ही आम का रेट गिर जाता है, खराब हो जाता है सारा आम। नहीं नहीं, आम जो होता है वो वर्षा ऋतु में नहीं होता। आषाढ़ आषाढ़ सावन में जो है कि आषाढ़ श्रावण में आम हाँ होता है। सर जुलाई से स्टार्ट ग्रीष्मों होता में है होता है, ग्रीष्म काल में होता है। हाँ, विसर्ग काल में ही ना हुआ, विसर्ग काल में हो रहा है ना। आदन काल में कौन सा फल होता होगा? देखिए जरा, होता है कोई फल आदन काल में? देखो प्रकृति का कमाल देखो। और इसी आयुर्वेद यही चीज है, इसी का नाम है आयुर्वेद। क्योंकि प्रकृति को मालूम है कि अब हमने दुनिया को बल देना है, तेज देना है, ओज देना है, कांति देना है, शरीर को कुछ देना है। पूरे गर्मी में सारा कुछ तो सूर्य ने निकाल लिया। अब चंद्र महाराज आ गए सामने, कहा चलो सारा पेड़ पौधे फल फूल निकालो बाहर। चावल गेहूं सबके सब सर्दी में। चावल कब आता है? सर्दी में आता है। दीपावली के बाद चावल शुरू, नया चावल नहीं। अभी सारे चावल के सीजन, अभी चावल नए नए ताजा चावल निकल रहा है अभी। बाजरा भी चल रहा है सर, ज्वार भी चल रही है। हाँ, तो सबके सब जितने भी खाने वाली चीजें सबके सब विसर्ग काल में, क्योंकि यह सभी शरीर का पोषण करता है, बृंहण करता है। इसी ऋतु में लेना चाहिए। ये सब चीज खाने का ऋतु है ये विसर्ग काल। ये सब सर ठंडी चीजें भी हैं, चावल है, संतरा है, मौसमी ये है, तो सही, तो रात में ये तो सही, मगर ये सारा का सारा विसर्ग करने वाला है। ये चंद्र प्रधान ये सारे द्रव्य है, जिसमें अम्ल लवण और मधुर द्रव्य है। किसी में अम्ल है, किसी में लवण है, किसी में मधुर है। मधुर जो है अपने, मुकेश जी बताइए क्या कह रहे? सर लवण किसमें है? सर लवण तो नहीं है, आमले में लवण नहीं कोई है। फल होगा जिसमें लवण भी होता होगा। गिनिए जरा कौन सा फल है जिसमें लवण होता है? सर लवण नहीं, नमकीन फल नहीं होता, नमकीन फल। हाँ होता है, अच्छा नहीं होता है ना। भी होता है। इन दिनों नमकीन कुछ तो निकलता ही होगा। सर नमक ऊपर से गिर लेते हैं ना। सही बात है। पहला लवण जो है विसर्ग काल में आ गया, क्योंकि इसमें द्रव्य गुण होता है।
मतलब ये है कि ये सारे विसर्ग करने वाले सारी वस्तु है, सारे रस है, विसर्ग काल में ये होता है। ठीक है, अब इसके आधार पर जरा अब हम यहाँ पर व्यायाम को देखेंगे, क्योंकि ये हमारा संदर्भ कहाँ शुरू हुआ था, व्यायाम में हुआ था, है ना। तो देखो, ग्रीष्म वर्षा और शरद ऋतु में अल्प व्यायाम करना है। ग्रीष्म वर्षा और शरद में अल्प व्यायाम करना है, क्योंकि यह दोनों ऋतु का संधि काल है कि नहीं। संधि काल है, और संधि काल में कोई भी जो संधि काल है, जब हम धर्मशास्त्र पढ़ते हैं तो वहां पर युग का संधि काल होता है। युग संधि में बड़े बड़े राक्षसों की उत्पत्ति होना लिखा है, शरीर में, दुनिया में जो है भयानक से भयानक व्याधि होना लिखा है। हर संधि काल में व्याधि होता है, चाहे ऋतु संधि काल हो। देखो, सर्दी खत्म होकर के गर्मी जब आता है तो ऋतु संधि व्याधि, उस संधि काल को ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि संधि काल में प्रकृति में क्षोभ, यानी कि प्रकृति आपस में ऋतु के गुणों से संघर्ष करता है। उस संघर्ष से शरीर जूझता है, शरीर में कर्षण उत्पन्न होता है, कमजोर होता है शरीर, शरीर में इम्यून सिस्टम की कमी महसूस होता है, ताकत की कमी महसूस होता है। एक ऋतु से शरीर के प्रत्येक अवयव जो महाभूत है दूसरे ऋतु में शिफ्ट हो रहा होता है। उन दिनों अगर हम व्यायाम करेंगे तो व्यायाम से शरीर और कर्षण होता है, पसीना निकलता है और मुश्किल हो गया। इसीलिए व्यायाम, अब ये एलोपैथिक तो दूर दूर तक नहीं सोचता इन बातों को, इसीलिए व्यायाम जो है ग्रीष्म वर्षा और शरद इन ऋतुओं में नहीं होना चाहिए। और शीत जो ऋतु है, जैसे हेमंत और शिशिर, तथा वसंत ऋतु में, यहाँ पर फिर वही है, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु में आधा शक्ति तक व्यायाम करना चाहिए। अब व्यायाम का क्या है हिसाब किताब, आप में जितना पावर है, जीव को बाहर निकाल करके उठाते वो लोहा, व्यायाम कितना, जितना आप में ताकत है, शरीर में पावर है, उस पावर के आधा शक्ति को प्रयोग करके कुछ भी जो आप व्यायाम करते हो वो करना है। मन में यही सोचना है कि व्यायाम का मतलब है हम शरीर में दोष, धातु और मल, इसको गति देने के लिए शरीर में थोड़ा सा उष्मा पैदा करना है, उतने से व्यायाम हो जाता है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। व्यायाम करने का मुख्य मकसद है शरीर को लघुता, हल्का करना। व्यायाम करने से बल की वृद्धि होनी चाहिए, जठराग्नि तीव्र होना चाहिए और मेद का क्षय होना चाहिए। व्यायाम का ये मकसद है, लघुता आना, बल की वृद्धि होना, जठराग्नि का तीव्र होना और मेद का क्षय होना, मेद का क्षय होना। तो यह व्यायाम का व्यवस्था है। तो आज हम लोगों ने व्यायाम तक चीजें देख लिया। कल हम आहार की व्यवस्था में कुछ और चीजें हम देखेंगे कि भोजन करते वक्त क्या चीज कब खाया जाए, रसों के आधार पर। अगर मधुर रस है तो मधुर रस कब खाया जाए। जैसे कुछ प्रांत में क्या व्यवस्था होता है, भोजन करने के बाद खूब मीठा खाएंगे, कहीं पर भोजन करने के बाद चाय पीते हैं, कहीं पर भोजन करने से पहले ऐसा कुछ खाते हैं। मनगढ़ंत इस तरह के भोजन करने से अच्छा है कि ग्रंथकार इसमें क्या बोलते हैं, आयुर्वेद क्या बोलता है, कौन सा रस को पहले खाए, किसको बीच में और किसको बाद में, और उसका कारण क्या है। अगर मधुर रस पहले खाना है तो पहले मधुर रस खाने से शरीर के अंदर क्या ऐसी व्यवस्था होता है, दोष धातुओं में क्या चीज जाता है मधुर से, इसके बारे में कल हम बात